जी वेलकम बैक स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी अपना नेक्स्ट लेक्चर। हम लोगों ने प्रीवियस दो लेक्चर्स के अंदर कॉन्सेप्ट हासिल किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सारे कॉन्सेप्ट इससे प्रीवियस दो लेक्चर्स में दे दिए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी आइसोटोप। इंशाल्लाह आज हम लोगों का आइसोटोप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आइसोटोप को समझने से पहले ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ लें। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को बड़े अच्छे से पता है एटम का स्ट्रक्चर। हम लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया कि एटम के दरमियान में ना सबसे पहले न्यूक्लियस आता है। अब न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ऊपर होता है जी प्रोटॉन, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे होता है जी न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ अपने पास से। मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ किया जी इस पर प्रोटॉन 3 थे और न्यूट्रॉन जी 4 है। मैंने अपने पास से फ़र्ज़ कर लिया। आप भी कुछ भी फ़र्ज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो दो चीज़ें सीखनी है ना, उसमें से एक चीज़ का नाम है जी एटॉमिक नंबर और दूसरी चीज़ का नाम है एटॉमिक मास। जो पहली चीज़ है जी उसका नाम है एटॉमिक नंबर। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है। और जो दूसरी चीज़ है जी उसका नाम है जी एटॉमिक मास। ठीक हो गया, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। देखें, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद होती है ना, प्रोटॉन की तादाद, उसको कहते हैं जी एटॉमिक नंबर। और उसको एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर डायग्राम में आप देखो तो एटॉमिक नंबर कितना था? 3। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद होगी हमेशा उसको कहते हैं जी एटॉमिक नंबर। अब हम बात कर लेते हैं जी एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की जो तादाद होती है, इन दोनों को जमा करके जो आंसर आता है उसके कहते हैं हम लोग जी एटॉमिक मास। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी प्रोटॉन कितने थे? सबसे पहले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी इन दोनों को जमा करना है। तो प्रोटॉन यहाँ पे कितने थे जी? यहाँ पे 3 प्रोटॉन थे। और न्यूट्रॉन कितने थे जी? यहाँ पे डायग्राम में 4 न्यूट्रॉन थे। अपने पास से मैंने फ़र्ज़ किए, तो 4 और 3 जो आ गया जी 7 आ गया। ये जो 7 है इसका एटॉमिक मास है इस एटम का, और ये जो 3 है ये जी इसका एटॉमिक नंबर है। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास का ये फार्मूला होता है A=Z+1। तो A का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और N का मतलब होता है जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों को जमा कर लें और जो आंसर हमारे पास आ जाएगा उसको हम लोग कहें जी एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिंपल प्रोटॉन की तादाद को हम लोग कहते हैं। ले जी, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ किया कि जी हाइड्रोजन गैस है। कोई गैस ली किसी डब्बे में। अब जाहिर है कोई भी गैस है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बनी होती है। यहाँ पे मैंने डायग्राम में 3 एटम शो किए। इस एटम को भी थोड़ा सा हम लोगों ने जूम करके देखा, इस एटम को भी हम लोगों ने थोड़ा सा जूम किया, और ये जो एटम था जी इसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा जूम कर लिया। अब समझने वाली बात ये, क्योंकि ये हाइड्रोजन का एटम था तो ठीक है, मैंने इसको नाम जो है जी हाइड्रोजन का दे दिया। अब सबसे पहले ये जो पहला एटम था इसके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद थी वो थी 1, और इसमें भी प्रोटॉन 1 और इसमें भी प्रोटॉन 1। आपने एक बार याद रखनी है कि प्रोटॉन की तादाद सारे एटम में एक जैसी होती है। अच्छा जी, न्यूट्रॉन इसके अंदर पहले में 0 थे, दूसरे में न्यूट्रॉन जी 1 थे, तीसरे में न्यूट्रॉन जी वो 2 थे। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन न्यूट्रॉन सबके डिफरेंट है। अब अगर मैं आपको कहता हूँ जी इसका एटॉमिक, इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, और एटॉमिक मास क्या है? अभी ऊपर सीखा है कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की तादाद को अगर हम जमा कर लेते हैं तो एटॉमिक मास कहते हैं। 1 और 0 कितना हो गया जी? 1। इसका अगर मैं आपको कहता हूँ जी एटॉमिक मास मुझे फाइंड करके दें, इज़ वेरी सिंपल। एटॉमिक मास यहाँ पे क्या है? 1 और 1 जी 2 आ जाएगा। और इस एटम का एटॉमिक मास अगर हम देखें 2 और 1 3, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम लोग कहते हैं जी एटॉमिक मास। इस एटम का एटॉमिक नंबर 1 आया, इसका 2 आया और इसका 3 आया। ले जी, ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। अब मैं इनको सिंबल्स में लिखता हूँ कि सिंबल में कैसे लिखने हैं। ये भी H है, ये भी हाइड्रोजन के एटम है और ये भी हाइड्रोजन के एटम है। ये तीनों हाइड्रोजन के एटम है। लिखेंगे कैसे? ये जो हाइड्रोजन की ये ऊपर वाली जगह ना, यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना था? 1, और एटॉमिक नंबर कितना था? 1, वो यहाँ नीचे लिखा। यहाँ पे भी ऐसे ही एटॉमिक मास दूसरे एटम का कितना था? 2, और एटॉमिक नंबर कितना था जी? 1। उसके बाद
इस एटम का एटॉमिक मास कितना था जी 3 और एटॉमिक नंबर कितना था जी 1। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग एटम्स को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के अंदर हम लोग इसका कन्वर्ट करके लिखते हैं। कोई भी एटम का जब हम लोग सिंबल लिखते हैं तो उसके ऊपर वाली साइड पे यानी यहाँ पे एटॉमिक मास लिखते हैं और यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर। सो इस एटम का ये एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर, इस एटम का ये एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर, इस एटम का ये एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर। सो इसको नाम उन्होंने दे दिया जी प्रोटियम का, प्रोटियम। और ये जो चीज़ थी इसको नाम उन्होंने दे दिया जी ड्यूट्रियम। ड्यू का मतलब, डी का मतलब डबल, क्योंकि 2 एटॉमिक मास है, इसका 3 है तो इसको नाम दे दिया जी ट्रीटियम। तो अब आपको सारी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी कि एक्चुअली किस तरह से आइसोटोप बनते हैं। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, पहले का नाम प्रोटियम है, दूसरे का नाम ड्यूट्रियम है और तीसरे का नाम ट्रीटियम है। और तीनों आइसोटोप के ये सिंबल किस तरह से बनाने हैं, ऊपर इनका एटॉमिक मास लिखना है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखना है। ऊपर इनका एटॉमिक मास लिखना है, नीचे एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक नंबर। प्रीवियस सारे लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए, तो आपने ये याद कर लेने हैं जी। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं जी, 3 आइसोटोप हैं। आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होगी वो समझ लें। आइसोटोप की डेफिनेशन ये है कि कोई से ऐसे एटम, वो 2 हो या 3 हो या 100 हो, जितने भी हो, उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अभी देखें एटॉमिक नंबर तीनों का 1 1 है, जबकि एटॉमिक मास इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो कहता है अब इनको एटम नहीं कहना बल्कि इनको आइसोटोप कहना है। वो इस वजह से क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा था लेकिन एटॉमिक मास इनका डिफरेंट था, तो इस वजह से ये आइसोटोप है हाइड्रोजन के। पहले का नाम प्रोटियम था, दूसरे का नाम ड्यूट्रियम और तीसरे का नाम ट्रीटियम है। तो इसी तरह हम लोगों को यहाँ पे कुछ कार्बन के भी आइसोटोप दिए हुए हैं, उनके बारे में हम लोग अब रीडिंग करते हैं, ठीक है, बुक से, और आपको वो समझ आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले जी उर्दू मीडियम वाले, सबसे पहले उसने कहा कि किसी भी एलिमेंट को ले लें, किसी भी एलिमेंट के एटम्स, जैसा कि ये एलिमेंट यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन, और उसके ये तीनों एटम्स थे जिनका एटॉमिक नंबर यकसा है। एटॉमिक नंबर का मतलब उनका एक जैसा था, यहाँ पे 1 1 था, लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ है। मास नंबर का मतलब, लेकिन एटॉमिक मास यानी उनका क्या था, तीनों का मुख्तलिफ। तो कहता है फिर उन्हें एटम नहीं कहना, उनको आइसोटोप कहना है। ये सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद करनी है जी आइसोटोप्स की। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकते हैं जी, हाइड्रोजन के आइसोटोप बताएं। तो हाइड्रोजन के आपने यहाँ से करने शुरू करने हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ठीक है। ये प्रोटियम का फार्मूला कैसे बना मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ड्यूट्रियम का कैसे बना फार्मूला, ठीक है, ये डी चाहे काट दें, यहाँ से टी काट दें, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ आपने याद कर लेना है जी। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं और ये उनके सिंबल याद कर लेने, कोई डायग्राम यहाँ से नहीं याद करने। अब हम बात कर लेते हैं जी कार्बन के आइसोटोप। अब कार्बन के 2 आइसोटोप है, उसने उस पर डायरेक्ट लिख दिया। इसके नीचे ना कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसने लिखा नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो। कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, एक 12 वाला और एक 13 वाला। अब देखो 12 उसका एटॉमिक मास है और 6 उसका एटॉमिक नंबर, इधर भी 13 उसका एटॉमिक मास है और 6 उसका एटॉमिक नंबर। कहता है ये जो 2 है ना ये क्याम पजीर है। क्याम पजीर का मतलब शरीफ है, ये रिएक्शन नहीं करते इतने खास। जबकि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये ख़तरनाक है, इसमें से शुआएं भी निकलती हैं, ये जनाब, ठीक है, रिएक्शन करता रहता है। इसके नीचे भी 6 लिख लें। तो टोटल कितने आइसोटोप हो गए इसके, 3, 12 वाला, 13 वाला और 14 वाला। 12 और 13 वाले शरीफ हैं, जबकि 14 वाला थोड़ा सा ख़तरनाक है, इससे आपने बचना है। कुदरत में पाए जाने वाले कार्बन में आइसोटोप ये जो 12 वाली है ना, ये दुनिया में तकरीबन 98.9% पाई जाती है, जबकि 13 वाली और 14 वाली, ये जो दोनों हैं, इनको हम लोग दुनिया में तकरीबन 1.1% पाए जाते हैं। ये आपने सिंपल याद कर लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी क्लोरीन के। डायरेक्ट उसने दिए हुए हैं जी, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, 35 वाला और 37 वाला। ये 35 क्या है, इसका एटॉमिक मास है, और 17 जो है एटॉमिक नंबर। इसी तरह 37 इसका एटॉमिक मास है और 17 इसका एटॉमिक नंबर, आपने जस्ट याद कर लेने। उसके बाद जी यूरेनियम के 3 आइसोटोप हैं, एक यूरेनियम 234 वाला, 235 और 238, और ये 92, 92, 92 इन तीनों का एटॉमिक नंबर है और ये इन तीनों का एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है मैंने आपको सारा समझा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद उसने ये कहा हुआ है कि ये जो यूरेनियम का 238 वाला है ना, ठीक है, ये दुनिया में 99% पाया जाता है। बस यहाँ पे आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आइसोटोप का ख़त्म हो जाता है। अगर वो आपसे पूछता है जी आइसोटोप क्या है, उसको एक्सप्लेन करें, अपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना। आज शॉर्ट क्वेश्चन आपको आइसोटोप
आइसोटोप की डेफिनेशन पूछ सकता है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है वो पूछ सकता है 2 नंबर का, कार्बन के आइसोटोप है 2 नंबर का वो पूछ सकता है, क्लोरीन के पूछ सकता है, यूरेनियम के, ये 2 नंबर के आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना अलग से पूछ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से आपको जल्दी से रीडिंग करवा देता हूँ जी, इंग्लिश मीडियम वालों को वो परेशान बिल्कुल ना हो। तो यहाँ से हम लोग जी पेज नंबर इंग्लिश मीडियम वाले वही चीज़ सारी, ठीक है, 38 के ऊपर अगर आप देखो वही कि आइसोटोप कहते हैं किससे हैं। आइसोटोप वो एटम होते हैं किसी भी एलिमेंट के डेट हैव सेम अटोमिक नंबर, जिनका अटोमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर जो है वो मुख्तलिफ होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देखें 3 यहाँ पे एटम्स थे, इनका अटोमिक नंबर तीनों का सेम था जबकि एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट है। सबसे पहले ये आपको डेफिनेशन है, यहाँ तक आइसोटोप की याद कर लेनी है। उसके बाद आपने इंग्लिश मीडियम वालों ने, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करनी है, यहाँ से आपने शुरू करना है जी। द 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आर नेम्ड, पहले का नाम प्रोटियम 7 फार्मूला, फिर ड्यूट्रियम, ठीक है, और 7 ट्रीटियम 7 फार्मूला। फार्मूले कैसे बने मैंने आपको सारे सिखा दे, बस यहाँ तक, ठीक है, ये वाला इतना, कोई डायग्राम और इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके अलावा आप आ जाएंगे जी यहाँ आइसोटोप ऑफ कार्बन पे। उसने कहा है 2 कार्बन के आइसोटोप है ना स्टेबल है, ठीक है, वो शरीफ हैं, एक 12 वाला और एक 13 वाला। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यहाँ दोनों के नीचे मैंने लगा लिया, 6 एटॉमिक नंबर है और 12 एटॉमिक मास। एक 12 वाला 13 वाला स्टेबल है और एक 1 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। 14 वाला जो है ना वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसके नीचे भी 6 लगा दिया। कहता है ये जो 12 वाला है ना ये दुनिया में 98.9% पाया जाता है, जबकि 13 वाला और 14 वाला जो है वो दुनिया में 1.1% पाया जाता है। बस यहाँ तक ये याद कर लेना आपने, और कुछ नहीं करना। फिर क्लोरीन के आइसोटोप्स दिए हुए हैं, जस्ट याद करने, एक 35 वाला और एक 37 वाला, और 17 और 17 इनके एटॉमिक नंबर है। इसी तरह आपको यूरेनियम के आइसोटोप दिए हुए हैं 234, 235, 238 वाले, और नीचे उनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं तीनों के। देखें एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है और एटॉमिक मास तीनों के डिफरेंट है। तो ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि ये जो 238 वाला है, ठीक है, ये दुनिया के अंदर तकरीबन 99% पाया जाता है। यहाँ तक, यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर वो आपसे पूछता है जी आइसोटोप्स क्या है उसको एक्सप्लेन करें, ये सारा आपने लिख देना है विद हेडिंग। अगर आपको 2 नंबर का पूछता है जी आइसोटोप की डेफिनेशन, वो सिंपल ये लिख दें। अगर आपको 2 नंबर का पूछता है, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या हैं, तो आपने ये लाइन यहाँ से लेके, ठीक है, और यहाँ तक ये लाइन जो बनती है इनको आपने लिख देना। इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं करनी। कार्बन के आइसोटोप्स कितने होते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके और ये 1.1% इन नेचर तक, यहाँ तक करना है आपने। इसके अलावा क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं, 2 जस्ट याद करने हैं, उनके नाम सिंबल वगैरह। यूरेनियम के 3 आइसोटोप है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने याद करना है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो आइसोटोप्स वाला है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच आपने आपकी वाचिंग करने का। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल बिल्कुल न्यू है, 3-4 दिन ही हुआ है चैनल को स्टार्ट किए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है, सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह 1100 प्लस में है, लेकिन फिर भी हमने इंशाल्लाह लाखों में जाना है। तो कोशिश करनी है कि सारे स्टूडेंट्स को जो है ना ये लिंक जाना चाहिए, अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स को, कज़न्स को ज़रूर शेयर करें जी। थैंक यू सो मच।